हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम उसके प्राकृतिक वनस्पतियाँ नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण। तो समूह वन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, जिसे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इसका परसेंटेज कितना है? 2.92%। इसके बाद समूह टू ग्रुप टू में है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट 13.79%। ग्रुप थ्री में हमारे हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट 19.73%। ग्रुप फोर में है तटीय व दलदली वन लिट्रॉल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट 0.69%। ग्रुप फाइव में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसे हम ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं, 41.87%। ग्रुप सिक्स में हमारे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जिसे हम ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट भी कहते हैं, 2.25%। ग्रुप सेवन में है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, 0.13। ग्रुप एट में है उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय वन, जिसे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट भी कहते हैं, 2.69%। ग्रुप नाइन में उपोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन, जिसे सब ट्रॉपिकल पाइन पिंस फॉरेस्ट भी कहते हैं, 2.69%। ग्रुप 10 में है उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, जिसे सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, 0.03%। ग्रुप 11 में है माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन, जिसे माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट भी कहते हैं, 0.69%। ग्रुप 12 में हिमालय समशीतोष्ण वन हिमालय मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट 4.12%। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हम इसमें रखा है ग्रुप 13 हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट 0.84%। इसके बाद ग्रुप 14, 15 और 16 में है उप अल्पाइन व अल्पाइन वन सब अल्पाइन व अल्पाइन फॉरेस्ट 2.55% है। तो टोटल हमें दे रखा है यहाँ पर 100%। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से वन हैं जो पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जो हमारा ग्रुप 5 में दे रखा था कितना, 41.87%। और सबसे कम कौन से पाए जाते हैं अगर देखा जाए तो सबसे कम हमें इसमें दिखाई दे रहा है 0.03, यानी कि सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो दिखाई दे रहा है हमें 0.03%। तो सबसे कम सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट और सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वाले पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसमें आगे हम देखते हैं, इसमें बताया गया है भारत के सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी प्रयोग होती है? खैर। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1980 में। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। इसके बाद देखते हैं आगे, पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? लाठी बांस। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा भारत में विश्व को कौन सा स्थान प्राप्त है? 8वां स्थान। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। प्लाश
के वृक्ष को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार। कौन सा है? देवदार। इसके बाद हम आगे देखेंगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? 1 जून 1981 को। इसके भारत और मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 4975 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। फिर आगे हम देखेंगे, तो आगे इसमें हमें बताया गया है भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र। तो सबसे पहले इसके क्षेत्र देखेंगे, विस्तार और वनस्पति वितरण। तो सबसे पहले पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय कश्मीर से कुमाऊं तक। इसमें हमें बताया गया है कि शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कॉनिफर्स व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष। अल्पाइन क्षेत्र में शीतोष्ण से ऊपरी सीमा श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से दार्जिलिंग। शीतोष्ण क्षेत्र ओक, जायफल, द्वैफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र व सूरमा घाटी, इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान, ये क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी मैदान, इनमें गेहूँ, चावल, गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप का समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगल से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ के वन हैं। मालाबार क्षेत्र प्रायद्वीपीय तट, इसमें हमें घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू आदि। इसके बाद अंडमान क्षेत्र अंडमान द्वीप पर, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थानों के नाम दे रखे हैं, स्थापना वर्ष दे रखी है, क्षेत्र और राज्य। सबसे पहले फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 देहरादून उत्तराखंड। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 जोधपुर राजस्थान। इंस्टीट्यूट्स ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 बेंगलुरु कर्नाटक। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जोरहाट असम। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री बिल्डिंग 1988 कोयम्बटूर तमिलनाडु। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन 1992 प्रयागराज उत्तर प्रदेश। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 शिमला हिमाचल प्रदेश। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1997 हैदराबाद तेलंगाना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जबलपुर मध्य प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 रांची झारखंड। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 बेंगलुरु कर्नाटक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल मध्य प्रदेश। इसके बाद जे.बी. पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 अल्मोड़ा उत्तराखंड। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 तिरुवनंतपुरम केरल। ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं, वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। तो ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने इंडियन ज्योग्राफी का जो वनस्पति वाला चैप्टर था इसको कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।